लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। सभी प्रत्याशी अपनी रेस में हैं, लेकिन आप देख सकते हैं बाकी जो प्रत्याशी एक दूसरे की आलोचनाओं में बैठे हैं। और हम लोग एक नए आंदोलन के माध्यम से यहाँ तक आए हैं। और आज कभी भी देखिएगा हम लोग विजन पे बात करते हैं, हम लोग इस बात पे बात करते हैं कि इस राज्य की तस्वीर को बदला कैसे जाए, यहाँ के लोग समस्याएं जो उनकी हैं उनका निदान कैसे किया जाए। और खासकर गिरिडीह जिससे आप परिचित हैं, हम परिचित हैं। आज हम लोग चल के आ रहे थे गांडी साइड से तो देख रहे हैं प्रदूषण फैला हुआ है, जबकि आप भी जानते हैं कि कोई भी कंपनी जो होती है उसके कंपनी एक्ट बनता है, उसमें प्रदूषण के कुछ मानक होते हैं। आप उन मानकों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन मानकों का उल्लंघन करते हुए कंपनी यहाँ पर चल रही है, हम लोग धुआं खा रहे हैं और कंपनी के ओनर पैसा कमा रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन ये है कि कहीं ना कहीं जो कानून वाले लोग हैं वो मौन हैं। तो इसीलिए हम लोग इस बात के लिए पूरा आश्वस्त हैं कि जब हम लोग चुनाव जीत कर जाएंगे तो जो भी गैर तरीके से काम हो रहे हैं, चाहे कंपनी फैक्ट्री के माध्यम से हो या प्रशासनिक बैठे लोग हों, उन पर हम लोग गंभीरता के साथ सदन में बातों को रखेंगे। और बिल्कुल जिस दिन कोई भी समस्या का चर्चा सदन में होगा, कुछ हो चाहे ना हो, पहले एक कमीशन बैठता है कि भाई सदन में अगर बात हुआ कि सदन की गरिमा है, वहाँ अगर बात होगा तो कमीशन बैठेगा। तो लिहाजा कंपनियों में जो हमारे लीडर है वो चंदा लेते हैं, चुनावी चंदा लेते हैं। अपने ऐशो आराम का जीवन यापन करने में जो खर्च आता है उसका चंदा वो कंपनियों से लेता है। फिर उनका खर्च कहाँ से आता है? आज अगर सैलरी भी मानी जाए तो उस सैलरी में अपना जीवन को जो अफोर्ड करते हैं वह कहीं ना कहीं उससे 10 गुना होता है। तो जिस कारण वह उनके खिलाफ बोल नहीं पाते हैं, उनके खिलाफ नीति बनाने में अपना तर्क नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए आज आवश्यकता है, आज गिरिडीह को जो आवश्यकता है, आज गिरिडीह लोकसभा के तमाम जो लोगों की आवश्यकताएं हैं, आज उन पर हमें बात करने की आवश्यकता है और उन पर हमें मुहिम छेड़ने की आवश्यकता है। और निश्चय ही हम लोग उस पर सफल होंगे। आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद मिला तो निश्चय हम लोग सफल होंगे। और चूंकि हमारा सबसे पहला प्रयास है कि शिक्षा को लेकर हम एक शिक्षित युवा हैं, तभी यहाँ तक आए हैं। तो आज पुनः हम इस बात के लिए आपको आश्वस्त करते हैं और ये वचनबद्ध होकर जाते हैं कि जब आप हमें मतदान करने के लिए जाइएगा तो अपने घर से अपने बूथ की दूरी को नाप के जाइएगा कि आप अपने घर से कितना दूर हमें वोट करने के लिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम जीत जाते हैं तो हमारा पहला प्रयास होगा कि आप अपने घर से जितना दूर हमें वोट करने के लिए गए हैं उससे कम दूरी में आपके बच्चों के लिए लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। उस दूरी को आप नाप के रखिए। अगर आप हमारे लिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो 500 मीटर में लाइब्रेरी होगी, क्योंकि एजुकेशन ही हमारी आने वाली पीढ़ी को बेहतर बनाएगी। और आज हम बहुत निम्न स्तर का कार्य करते हैं, कोई मजदूरी का कार्य करता है, कोई प्रदेश में रह के कार्य करता है, तो कोई टावर लाइन में बैठकर धूप में, आज चिड़चिड़ाते धूप में काम कर रहे हैं हमारे अभिभावक। चाहे जो बच्चे हमारे सामने खड़े हैं, इनके पिता, इनके चाचा, इनके जो अभिभावक है जो इनका भरण पोषण कर रहे हैं, आज वो तपती धूप में काम कर रहे हैं। क्यों? कि उनको भी मालूम है कि उनकी जो भविष्य है वो आने वाला भविष्य कहीं ना कहीं एजुकेशन से ही बेहतर बनेगा। तो इसलिए हमारा पहला प्रयास रहेगा। दूसरा, चूँकि गिरिडीह में लगभग 1000 के आसपास हमें भी सुनने में मिला कि छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हमारी हैं लेकिन हमारे लोग वहाँ नहीं हैं। तो निश्चित रहिए, एक सांसद का अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है, उसका एक शक्ति होती है, उन शक्तियों का उपयोग होगा जनता के हितार्थ के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जब हम लोग संसद बन के आएंगे, अभी बन के नहीं आए तो कंपनी के जो मैनेजमेंट होते हैं उनका हालत खराब हो जाता है। कि जब हमारी एंट्री किसी कंपनी में होती है, आप वीडियो में देखिएगा, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं, जो भी हमारा लाइव मोबाइल में मिल जाएगा, तो उनका हालत खराब हो जाता है। तो अगर जीत के आते हैं तो इनकी जो मनमानी है उस पर बिल्कुल ब्रेक लगेगा और जो स्थानीय गिरिडीह के लोग हैं उनको मैक्सिमम रोजगार से जोड़ा जाएगा। बिल्कुल उस मानदेय पर भी हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल मानदेय हर जगह कम है, जो मानदेय होना चाहिए एक संतोषजनक मानदेय, एक प्रावधान जो है। वही सर्टिफिकेट साउथ के लोग पास है, लेकिन वो अगर यहाँ आता है उसका पेमेंट कुछ अलग होता है। बिल्कुल, ये समस्याएं भी हमारे सामने आती हैं कि एक ही काम को अगर हम बाकी झारखंड के लोग करते हैं और अदर स्टेट के लोग करते हैं तो उनका जो मानदेय है उसमें अंतर दिखता है। तो इसलिए उस अंतर को भी खत्म करेंगे, समान काम समान दाम रहेगा। और बाकी जो भी छिटपुट समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं जो देखने को मिली हैं, तो देखिए उसके लिए हमारे प्रत्येक जिला में, चूंकि गिरिडीह में भी डीएमटी फंड है, तो उन डीएमटी फंड का कहीं ना कहीं उपयोग नहीं हो पाता है। उपयोग इसलिए नहीं हो पाता है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि वो गंभीर नहीं है हमारी समस्याओं को लेकर। तो जिस दिन गंभीर जनप्रतिनिधि हमारे सामने आएंगे, डीएमटी फंड है, तमाम जो उद्योग क्षेत्र है वहाँ CSR का फंड होता है,
उनके माध्यम से गांव तक हम लोग विकास को लेके जा सकते हैं। उनका जो फंड होता है, हमारे जनप्रतिनिधि, उनके फंड के माध्यम से हम विकास के रास्ते तक जा सकते हैं। तो इस बात के लिए हम लोग आश्वस्त हैं, और उसके बाद भी अगर कहीं कोई कमी रही तो इस बात को भी हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमारी जो सांसद सैलरी होगी, सांसद सैलरी यानी जो सांसद का महीना होगा, उसमें भी 75% हम जनता को डोनेट करने का काम करेंगे। ठीक है, बाकी विशेष कि आप तो प्रबुद्ध लोग हैं, आप सबों के बीच हमें आने का अवसर मिला। आप सभी को नमस्कार, जोहार, सलाम पेश करते हैं और बेहतर भविष्य आपका, उसकी हम कामना करते हैं।